आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में इस फॉर्मूला के अंदर में इंसर्ट फंक्शन के अंदर में डीमैक्स और डीमैक्स और डीमिन का क्या काम होता है। हम लोग ये जानेंगे कि कोई एक निश्चित कंडीशन के अंदर में मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू कैसे जानेंगे, लार्जेस्ट प्राइस कैसे डालेंगे या स्मॉल या मिनिमम प्राइस आप कैसे डालेंगे, जिसको डीमैक्स और डीमिन के रूप में जानते हैं। हम आपको पहले भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना बताए हैं। मैक्सिमम का मतलब होता है कि कोई भी हमारा प्राइस या कोई चीज़ दिया हुआ है उसमें से सबसे मैक्सिमम बताता है। मीन का मतलब होता है कि जो भी नंबर हम डालें या जिस चीज़ का हम मैक्सिमम मिनिमम डालें वो हम लोग डालना जानते हैं। तो हम अब ये जानना चाहते हैं कि सपोज कीजिए कि प्रोडक्ट, कंपनी, प्राइस और स्टॉक हम बनाए हैं। तो प्रोडक्ट और कंपनी है या प्राइस है, इस तरह से बनाया है। हम ये जानना चाहते हैं कि पेन हमारा प्रोडक्ट है जिसका कंपनी सी है, उसका मैक्सिमम प्राइस क्या है या उसमें उसका मिनिमम प्राइस क्या है। इस टाइप का कोई अगर हमको जानना होगा कंडीशन के साथ, तो हम लोग डीमैक्स डीमिन का यूज करके जानते हैं। तो हम लोग सिंपल सा बात है कि इजिकल टू अगर मैक्स फंक्शन यूज करते हैं तो आप पहले इसमें इजिकल टू मैक्स लिखिए। मैक्स फंक्शन का क्या काम है कि हमको अगर इस प्राइस का स्टॉक जानना है, सपोज कीजिए, तो इसमें से मैक्सिमम प्राइस क्या है सो हमारा बताया। आप इसको जो ही इंटर मारेंगे तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम आपका प्राइस मैक्सिमम प्राइस 50 दिया। या मीन जानना चाहेंगे तो मिनिमम में आप जानते हैं कि मिनिमम में हम लोग इसका पूरे का स्टॉप डालेंगे और ब्रैकेट यहाँ पे इंटर मारेंगे तो आपका दिखा दिया। तो ये तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग जानते हैं। अब सवाल उठता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट और प्राइस या प्रोडक्ट और कंपनी में किसका मैक्सिमम प्राइस है और प्रोडक्ट कंपनी में किसका मिनिमम प्राइस है। हम यहाँ पे एक डाटा बनाए हैं, प्रोडक्ट लिखे हैं, कंपनी लिखे हैं, प्राइस स्टॉक उसी चीज़ को लिखे हैं। और हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट जिसका पेन हो, कंपनी जिसका सी हो, उसका मैक्सिमम प्राइस क्या है और उसका मिनिमम प्राइस क्या है। तो इस टाइप का जानने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस। आपको हम लिख के करके बताएंगे। कंडीशनल 2 कंडीशन लगाएंगे तो हमारा मैक्स, डीमैक्स और डीमिन काम करता है। तो अब हम सबसे पहले डीमैक्स यूज करके आपको बताते हैं कि हमारा वर्क कैसे करता है। इजकल टू लिखिए और लिखेंगे डीमैक्स। आप लिखिए, जो ही डीमैक्स लिखेंगे तो लिखता है डाटाबेस। तो आप इस डाटाबेस का रेंज दीजिए, दे लिए, कॉमा लगाइए। अब कहता है फील्ड, मतलब किस पे, तो हमको प्राइस पे सपोज कीजिए कि हमको जानना है, तो प्राइस पे हम लोग लगाए, कॉमा दीजिए। अब कहता है क्राइटेरिया, तो हम देते हैं यहाँ से प्रोडक्ट जिसका पेन हो और कंपनी जिसका सी हो। हम यहाँ बनाए हैं, आप चाहे तो पूरे का दे सकते हैं, हम 2 ही इसमें से लेते हैं। और आप ब्रैकेट को बंद करके इंटर मारिए। जो ही इंटर मारे तो ये देखिए हमारा 20। आप देख सकते हैं कि पेन जिसका सी है और ये स्टॉक प्राइस में 20, माने सबसे मैक्सिमम प्राइस इसका 20 है। आप देखिए सी में हमारा 8 भी है जो यहाँ पे दिखाया, फिर सी में जो मैक्सिमम प्राइस आपका है 20 है। तो कहने का मतलब कि पेन हमारा प्रोडक्ट है और कंपनी जिसका सी है उसका सबसे मैक्सिमम प्राइस आपका 20 रुपया कह लीजिए, चाहे इसको जिस रूप में कहिए, 20 है हमारा। अब उसी टाइप से हम लोग मिनिमम भी निकालते हैं। लिखिए इक्वल टू डीमिन लिखेंगे। फिर वही इसी तरह आप डाटाबेस का रेंज दीजिए, जिसमें से आपको छांटने हैं उसका रेंज दीजिए। फिर फील्ड पूछता है, प्राइस दीजिए, कॉमा करिए, और वही क्राइटेरिया पूछता है तो प्रोडक्ट कंपनी देंगे, आप चाहे तो पूरा भी दे सकते हैं। तो ये दीजिए और ब्रैकेट क्लिक करके आप इंटर मार दीजिए। तो सबसे मिनिमम आपका 8 है। तो इस तरह से आप कंडीशन के साथ डीमैक्स और डीमिन यूज करके देख सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, सपोज कीजिए कि अगर हम पेन
ए के बदले में अगर हम पेन सी के बदले में पेन ए चाहते हैं, अगर हम ए लिख देंगे तो ये देखिए हमारा ए के हिसाब से यहाँ प्रोडक्ट कम ज़्यादा हो गया। देखिए मैक्सिमम प्राइस 20 दिखाया और मिनिमम आपका 4 दिखाया। सपोज कीजिए कि पेन हमारा यहाँ से लिए पेन ए है और पेन डी भी है, तो पेन डी कर देते हैं तो क्या होगा, तो ये देखिए मैक्सिमम आपका 10 हुआ और मिनिमम इसमें 2 होगा। इस तरह से सपोज कीजिए कि हम प्रोडक्ट ही चेंज कर देते हैं, पेन के बदले में हम पेंसिल चाहते हैं और यहाँ पे लिखिए पेंसिल, और अगर प्रोडक्ट यहाँ डी चूँकि नहीं है उसमें तो आप पेंसिल में सपोज कीजिए कि हम लोग बी कंपनी का चाहते हैं तो आप बी लिख दीजिए और इंटर मारिए। तो ये देखिए मैक्सिमम इसका प्राइस 50 हो जाएगा और मिनिमम आपका 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ से चेंज भी करेंगे तो हम पर इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप से जानने के लिए कि किसी भी कंडीशन के हिसाब से जानने के लिए हम लोग डी मैक्स और डी मिन का यूज करके देखते हैं कि मैक्सिमम प्राइस के लिए डी मैक्स यूज करेंगे और मिनिमम प्राइस या मिनिमम स्टॉक कुछ भी जानना है उसके लिए हम लोग डी मिन यूज करके देखेंगे। तो ये तो हमारा जनरल हो गया। इसके अलावा हम अगर चाहें इसी चीज़ को कि हम निकाल के दिखे मीनू से करना चाहेंगे तो आप इसी चीज़ को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में चलिए और यहाँ पे आप लिखिए डी मैक्स लिख के आप गो करेंगे, यहाँ आ जाएगा, फिर आप इसको ओके कीजिए। अब यहाँ पे रेंज पूछता है, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे रखते हैं डाटाबेस, तो आप डाटाबेस का रेंज दीजिए, फिर ये नीचे पूछता है फील्ड, तो वही बात प्राइस पर क्लिक कीजिए और क्राइटेरिया पूछता है, तो क्राइटेरिया के लिए हम लोगों को देना पड़ेगा प्रोडक्ट और कंपनी के साथ साथ इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ओके करिए। ये देखिए हमारा 50 दिखा। दूसरा उसी के हिसाब से हम लोग मीन करके चेक करते हैं, फिर इंसर्ट फंक्शन में चलिए, यहाँ लिखिए डी मिन लिख करके गो करिए, डी मिन हमारा मिला, ओके करिए और फिर उसी तरह से आप कंडीशन डालेंगे। तो डाटाबेस का रेंज यहाँ से दीजिए और फिर हमारा फील्ड पूछता है तो प्राइस जानना चाहते हैं और क्राइटेरिया है तो प्रोडक्ट ये पेंसिल और कंपनी जिसका भी हो और ओके करिए। तो ये देखिए हमारा 8 दिया। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ से करके देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी करिए, आप लिख के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैक्सिमम प्राइस आप ऐसे निकालेंगे। आप यहाँ फार्मूला देख सकते हैं, हम F2 मार देते हैं तो इस तरह से आ गया। फिर आपका यहाँ पे है, फिर F2 कर देते हैं। आप ये फार्मूला यहाँ से देख सकते हैं किस रूप से हम लिखें, तो मैनुअल लिख के भी कर सकते हैं और मीनू से भी हम लोग करके देख सकते हैं। तो डी मैक्स और डी मिन का काम रहता है कि लार्जेस्ट वैल्यू, आप दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कंडीशन के साथ, या इसको दूसरे रूप में हम लोग बोल सकते हैं हाउ टू यूज डी मैक्स एंड डी मिन टू फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बेस्ड ऑन ए कंडीशन इन MS एक्सेल। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कंडीशन के साथ हम लोग कैसे जानेंगे। तो ये हम इस सेशन में बताए कि आप MS एक्सेल के अंदर में डी मैक्स और डी मिन का कैसे यूज करेंगे। आप किसी भी टाइप का डाटा बनाइए, उससे हमको मतलब नहीं है। हम जो एक डाटा बनाए हैं आपको इसमें से समझाने के ख्याल से कि अगर मेरा प्रोडक्ट पेन हो, सपोज कीजिए कंपनी का नाम आप कुछ भी दीजिए, हमने ABC से डिनोट किया है और मेरा प्राइस है, स्टॉक है, तो आप जैसे रूप से चाहे, आप चाहे तो प्राइस पे भी चेक कर सकते हैं, स्टॉक पे भी चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 2 कंडीशन कम से कम होने चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम लोग जाने कि MS एक्सेल के अंदर में डी मैक्स और डी मिन फंक्शन का क्या काम है। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।